चैप्टर नंबर 8 हम करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। शॉर्ट मीन्स छोटा और मॉनसून मीन्स बारिश का सीज़न, और डायरी मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसमें हम अपना रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड जो होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वो हम लिख करके रखते हैं। क्यों लिख करके रखते हैं? ताकि आने वाले दिनों में हम याद कर सकें कि हम जब जब जहाँ जहाँ गए थे तो हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की थी। राइट? जैसे कि आपके आने वाले क्लासेस में आपको 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक नाम की एक लड़की थी जिसको आदत थी डायरी लिखने की। आप में से कई लोगों को भी आदत होगी डायरी लिखने की। डायरी जो कि ये कह सकते हैं एक हॉबी होती है। ज़्यादातर लोगों को ये हॉबी करने की आदत इसलिए रहती है क्योंकि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को अपनी किताबों में लिख करके अपने शब्दों में बयां करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ भी हम एक ऐसी ही डायरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो चलो देख लेते हैं इसमें किसके बारे में उन्होंने डिटेल में डाला है। तो हम जानते हैं कि अगर मॉनसून है तो नेचुरल है, वहाँ पे हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी मॉनसून का सीज़न बेस्ट माना जाता है नेचर की सुंदरता के लिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं ये चैप्टर क्या है। अब ये जो चैप्टर है वो आपको अलग अलग इंसिडेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में और डेट वाइज आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जून 24 के बारे में बताया जा रहा है जो पार्ट 1 है। The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see them. पहले इंसिडेंट में क्या बताया जा रहा है? पहला कहानी है, जो घटना है वो कौन सी तारीख की बताई जा रही है? तो 24 जून। मिस्ट का मतलब होता है धुंध। जब बारिश गिरती है तो हर तरफ धुंध हो जाती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी दूर की चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो मॉनसून की धुंध का ये पहला दिन बताया जा रहा है। धुंध ने क्या किया है? पहाड़ियों को छुपा लिया है। इसने पक्षियों को भी शांत कर दिया है। लेखक, जिनका नाम दिया गया है बिज्जू, वो आवाज़ सुन रहे हैं और अपनी बहन को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि मैं अनुभव कर सकता हूँ कि कुछ लोग दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ नज़र आ रही है, लेकिन धुंध के कारण वो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि धुंध के जो बादल हैं उसकी वजह से पहाड़ियाँ जो है वो काफ़ी सुंदर दिख रही हैं। ये पहाड़ियों को वो देख रहे हैं और वो अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना चाहते। ओझल मीन्स गायब नहीं होते देखना चाहते हैं। यह उन्हें सन्नाटों से भरा हुआ एक अच्छा सीन दिखाने का काम करता है, इसीलिए वो कहते हैं कि पक्षी धुंध में शांत हो जाते हैं। तो यहाँ 24 जून की कहानी बताई गई है कि बारिश शुरू होती है, हर तरफ धुंध हो जाती है, बारिश के पानी की वजह से हर तरफ धुएं सा फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरा मौसम शांत हो जाता है। सिर्फ आपको बारिश की जो बूंदें हैं उसके गिरने की आवाज़ें सुनाई देंगी। दूर पहाड़ी का सीन दिखाया जा रहा है कि पहाड़ी थोड़ी बहुत ही देख पा रही है। क्यों? क्योंकि धुंध ने उसको कवर कर लिया है। लेकिन ये जो सीन है वो बिज्जू जो कि राइटर बताए जा रहे हैं वो कहते हैं कि मैं इस सीन को अपनी आंखों से ओझल यानी गायब होते हुए नहीं देख सकता। वो अपनी बहन को भी बताते हैं, वो कहते हैं तुम्हें पक्षियों की आवाज़ हल्की फुल्की सुनाई दे रही होगी, और अगर नहीं सुनाई दे रही उसका कारण भी सिर्फ एक ही है कि धुंध हो गई है, इसलिए पक्षियाँ भी अपने अपने घोंसलों में जा कर के बैठ गई हैं। वो भी अंदर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश हो रही होती है तब आपको एक भी बर्ड उड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो अपने अपने पेड़ों में, अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। अब सीन है सेकेंड पार्ट जो कि जून 25 है। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not the cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. सेकेंड इंसिडेंट देखने जा रहे हैं जो कि 25 जून के बारे में बताया जा रहा है। जब बारिश आती है तो थोड़ी गर्माहट भी होती है, थोड़ी उमस होती है। आप देखोगे कि आपको थोड़ी देर में पसीना आएगा, थोड़ी देर में आपको ठंड होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बारिश का टाइम ज़्यादातर असुविधाजनक होता है, यानी सुविधाएं हमें कम ही देखने को मिलती हैं। लेखक पर्वत स्थल पर जाते हैं, घाटियों में जाते हैं, और वो देखते हैं कि पहाड़ों पर उनको एक पौधा हुआ, स्प्राउट होता हुआ नज़र आ रहा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है कोबरा लिली, जो अपनी
टहनियों से निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही है। अब इसके कोबरा लिली इसलिए कहा गया क्योंकि इसका रंग कैसा है, ब्लैक कलर का है। वो बाहर की तरफ आती है और सब कुछ सुंदर नज़र आ रहा होता है। फिर वो चलते चलते जाते हैं, कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता हूं। वहां की जो धुंध थी उसने मेरी जो प्रिवेसी थी, मेरी जो एक एकांतपना जो था वो मुझसे छीन लिया। इतने में एक बच्चा आकर मुझे कहता है कि क्या आप हिल स्टेशन या फिर जो घाटियाँ हैं इनके बारे में कुछ एक सेंटेंस में मुझे कुछ बता सकते हो। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जो शायद कभी स्वर्ग रहा हो, यानी इस एरिया को उन्होंने बोला कि जो शायद कभी स्वर्ग रहा हो। अब बात करने जा रहे हैं जून 27 की। द रेन्स हैव हेरल्ड द अराइवल ऑफ some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked on Biju's cow but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Other new arrivals are the scarlet minivets, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. अब हम बात करने जा रहे हैं जून 27 की। मॉनसून के साथ कुछ नए हमें विजिटर्स यानी मुलाकाती नज़र आ रहे हैं, जिसमें लेपर्ड भी आ रहा है, तेंदुआ जिसे कहा जाता है, और जोंक, लीचीज मीन्स कुछ जोंक भी नज़र आ रही हैं। एक तेंदुआ भी देखा गया था। यह कुत्तों और अन्य पक्षियों को, पशुओं मीन्स दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए, चुराने के लिए आता है। कुछ मौसमी पुष्प भी, आप पुष्प मीन्स फोटो फ्लावर्स भी आपको नज़र आएंगे। कब नज़र आते हैं? जब बारिश होती है और उस सीज़न में जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि एक शाम को ये तेंदुए ने यानी ये लेपर्ड ने बीजू की जो गाय थी उसको अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बीजू की माँ ने उनको चिल्ला करके भगा दिया। कुछ लीचीज़ ऐसी भी हैं जो हर तरफ सिर्फ अपने शिकार को ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो जोंक होती हैं ये जानवरों के बॉडी पे चिपक जाती हैं और फिर उनके खून को चूसने का काम करती हैं, और बारिश के सीज़न में ज़्यादा नज़र आएंगी। दूसरी तरफ बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी बर्ड हो रहे हैं, लेकिन एक बर्ड भी नज़र आ रही है जिसे हम रेड कलर का कुक्कू कह सकते हैं, जिसे स्कारलेट मिनीवेट्स कहा जाता है। वो चुपचाप यहाँ वहाँ घूम रही हैं जैसे एक रत्न हो। उनके बॉडी का टेक्सचर इतना ज़्यादा सुंदर बताया जा रहा है कि वो शाइन कर रहा है। आगे ये बताते हैं कि कितने भी घने वृक्ष में वो जा करके बैठ जाएं, लेकिन ये जो कलर बर्ड्स हैं ये अपनी आपको उस पेड़ों में छुपा नहीं पाती हैं। क्यों नहीं छुपा पाती हैं? क्योंकि उनके बॉडी का जो टेक्सचर है, जो रंग है, वो इतना ज़्यादा ब्राइट यानी प्रकाशित हो रहा है कि वो दूर से ही हमको नज़र आ जाता है। उन्हीं सभी में हमें एक दूर से क्या नज़र आ रहे होते हैं? ड्रैगोनोज, एक ऐसा बर्ड जो गाना गाता है ज़ करके। थोड़ा उसका जो नेचर कैसा बताया जाता है? एग्रेसिव बताया जाता है। जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी ये दो बर्ड्स जो हैं वो अपना गुस्सा दिखाते हैं और किसके चेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं? तो स्कारलेट मिनीवेट्स नाम की जो बर्ड है उसके पीछे ये लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। The tree keeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जो क्रीपर्स हैं, जो ज़मीन में फैलने वाले पौधे होते हैं, वो फटाफट किसके ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं? ओक नाम का जो ट्री है उसके ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, और रास्ते में आने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो अपने अंदर उसको स्वेलो कर ले जाते हैं। यही तो है बारिश का सीज़न, और इससे बचना इम्पॉसिबल है। खास करके ऐसे बर्ड्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं तो वो भी हर तरफ अपने शिकारों को ढूंढ रही होती हैं। देन सेकेंड पार्ट में अगस्त 2 के बारे में बात की जा रहा है। All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake at the same time. It doesn't keep me from sleeping. It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. 2 अगस्त के बारे में बताया जा रहा है कि सारी रात बारिश होती रही। अब इनकी छत कैसी दिखाई जा रही है? रूफ कैसा दिखाया जा रहा है? टिन का।
जिसकी वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाए। एक तरीके से शांति नज़र आ रही है क्योंकि किसी भी तरीके की तूफान नहीं था, ना बिजली गरज रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ सिंपल तरीके से बारिश गिर रही थी। लेकिन बारिश की बूंदें जो टिन की शीटों पे गिर रही थी वो शांत होते हुए भी मौसम को अशांत कर रही थी, क्योंकि टक 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 कंटिन्यू आवाज़ आ रहा था, जिसकी वजह से लेखक जो है वो कई बार सोच रहे हैं कि बाकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि बिजली नहीं गड़क रही, तो मैं डर नहीं रहा था, लेकिन सेम टाइम मैं सो भी नहीं पाया क्योंकि ये टिन की जो आवाज़ें हैं बारिश के बूंदों की गिरने की, ये मुझे सोने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश जो है वो उन लीकिंग वाले, यानी अब यहाँ पे रूफ्स कैसा बताया गया है, थोड़ा लीक करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं कहीं से उसमें होल हो गए होंगे, तो पानी की जो बूंदें हैं उस टिन की शीटों से होते हुए नीचे की तरफ आती है और मेरे शरीर को जब टच करती हैं तो मुझे महसूस होता है कि वर्षा ऋतु यानी बारिश कैसी होती है। देन August 3rd, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left, a woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells in the oak tree. A cow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. अब 3 अगस्त के बारे में बताया जा रहा है कि बारिश रुक जाती है, धूप खिल जाती है, एक बार फिर से इंसान हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, खुले आम मौसम में आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। उनको दूर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होती है, वो क्या होता है, एक औरत जो है लकड़ियों को काट रही है, गाय जो है उनकी झुंड निकल रहा है, जिनके गले में बेल है, वो टन टन बजाते हुए निकल जा रही हैं। ओक नाम का जो ट्री है वो जब हवा से हिल रहा है तो उसके सारे रेन ड्रॉप्स कहाँ गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। पास में ही एक पानी का जो घर के पानी को निकालने का जो पाइप लगाते हैं जिसे ड्रेन पाइप कहा जाता है, उसमें से भी पानी का एक एक बूंद नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा मौसम साफ सुथरा स्वच्छ नज़र आ रहा है, हर तरफ एक अजीब सी शांति मुझे नज़र आ रही है। पूरी घाटी की अगर मैं बात करूँ, रैविन मीन्स घाटियाँ, वैली, वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी अपनी जो खासियत है उसे बाहर लाने का काम कर रही है। दूर से आती हुई चिलबिल की जो गाने हैं, चिलबिल मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड, उसकी जो आवाज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देने का काम कर रही है। August 12, endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 years. Everything damp and soggy. Now where to go? Nowhere to go. Pace the room, look out the window at a few bobbling umbrellas. At least it isn't cold rain. The hillsides are lush as late monsoon flowers to appear, wild balsam, dahlias, begonias and ground orchid. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा बारिश चली, जिसकी वजह से हर चीज़ कैसी नज़र आ रही है, गीली हुई नज़र आ रही है। सिवाय छतरी के हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते से हम घर के अंदर पैक हो गए थे। हर तरफ ठंडक फैलती हुई नज़र आ रही थी। फिर बात करते हैं कि अगर मैं पहाड़ियों के बारे में बात करूं तो वहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर मॉनसून में खिलने वाले जो फ्लावर्स हैं वो खिल चुके हैं, जिसमें बाल्सम, डाहलियास, बेगोनियास और बहुत सारे फूलों से भरी हुई जो घाटियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। देन कम्स August 31. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Ground orchids, mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Lander. Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows. They take shelters in roofs, attics and godowns. A shrew week of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगस्त का आखिरी दिन आ चुका है, हरी भरी बारिश की जो सीज़न थी वो ख़त्म होने वाली है। सीड्स जो कि चट्टानों पे उग गई थी, अब उसमें से लाल लाल पौधे निकलना शुरू हो गए, फ्लावर्स आना शुरू हो गए, जो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश का सीज़न ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में उसमें येलो कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे, ग्रीन कलर की जो हरियाली है वो भी गायब हो जाएगी। बहुत सारे दूसरे भी जो प्लांट्स जिसमें खास किया जा रहा है ऑर्किड का, वो तो अपने आप को इस तरीके से डिस्प्ले किए हुए हैं ज़मीनों पर जैसे वो ग्रासी
स्लोप्स मीन्स ग्रासी हरी भरी जो ढलान होती है, ऐसा उन्होंने उस एरिया को कवर करके रखा है। जंगली डहलियाज है रेड येलो मैजेंटा कलर की, वो भी अपने अपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने अपने पौधों के अंदर से बाहर की तरफ खिल रही हैं और दिखा रही हैं कि देखो हमारा बाहर यानी खिलने का टाइम हो चुका है। सांप के बारे में बात करें, दूसरे इंसेक्ट्स के बारे में बात करें, वो अपने होल से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, बाहर आ रहे हैं, अपने अपने बुरों से, होल्स में से भी बाहर आ रहे हैं और जा कर के कहाँ शरण ले रहे हैं, तो छतों में, अलमारियों में या गोडाउंस में। वो दिखा रहे हैं कि हम कितना इतने दिनों से परेशान हो गए थे। बच्चों के लिए तो ये अम्यूज़मेंट पार्क जैसा हो गया, एक मनोरंजन का पार्क जैसा ये पूरा एरिया हो गया है। डोंट किल इट एडमोनाइशेस देयर ग्रैंडमदर, छुछुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। तभी पीछे से दादी माँ की आवाज़ आती है, कुछ बच्चे जा कर के कुछ इंसेक्ट्स को मारने की कोशिश कर रहे होंगे जिसे छुछुंदर कहा जाता है। तो दादी माँ ने कहा नहीं इनको मत मारो, ये तो पैसे का प्रतीक माना जाता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम एट द सेम टाइम। थोड़ी देर में मुझे मेल में एक चेक भी मिल गया, मेरे पैसे मिल गए। बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था लेकिन फिर भी शुरुआत तो हुई। अब है October 3rd, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, snow at higher altitudes. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. अब हम विंटर्स मानसून से विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर तरफ आपको ऊंची ऊंची जो चट्टानें हैं वहाँ पे उसका असर देखने मिलेगा। एक शाम को तो हेल स्टॉर्म यानी वो जो ओले होते हैं उसकी भी बारिश हमने महसूस की। अब आसमान और पहाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं, जिसके ऊपर सुनहरी लाइट पड़ती हुई भी नज़र आ रही है। January 26, winter reigns in the hills. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is a very lonely, very quiet, and I sit in a liquid silence, a silence within. Surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roofs, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caves. And I pause near a window, the rain stops and starts again, and the tree is no longer green but grey menace with me their loneliness. अब हम बात करने जा रहे हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी को बता रहे हैं कि लेखक ने सर्दी में भी वर्षों के बारे में कविता लिखी थी कि ठंड में जब बारिश होती है तो उसका सीन कैसा नज़र आ रहा होता है। हाँ शाइन, अब ये विंटर सीजन में होने वाली पहाड़ियों की जो बारिश है इसने इनके घर को कैसा बना दिया है, सुनसान बना दिया, अकेला महसूस करवा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है। वो चारों तरफ सन्नाटे में अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ये जो साइलेंस है वो उनको अच्छा तो फील नहीं करवा रही है, लेकिन रेन का जो गिरने का रिदम है, जो ट्यून है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। वो देख रहे हैं कि कैसे हर जो सीन है पहाड़ी के आसपास का, उनके साथ मान लो उनको कंपनी देने का, उनको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। एक मित्र जो उसके साथ रहता था वो भी जा चुका है। मॉनसून की जो बारिश है उसके बाद के आने वाली जो ठंडी है उसमें किसी भी तरीके के आपको फ्लावर्स ब्लूम करते हुए यानी खिलते हुए नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सीजन्स में फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन्स में ही खिलते हैं, तो उनका दूसरे सीजन से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कवि खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं, राइटर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। March 23, late March, end of the winter, the blackest cloud I have ever seen squatted over Mussoorie, and then it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. अब 23 मार्च के बारे में बता रहे हैं कि अब बारिश, ठंड का सीज़न ख़त्म हो चुका है। हर तरफ जो काले घने बादल थे वो भी गायब हो चुके हैं। मसूरी का जो पूरा सीन है, यानी ये जो हमने पूरा मानसून डायरी पढ़ी थी, ये मसूरी नाम की जगह से पढ़ी है, जो कि एक हिल स्टेशन बताया जाता है। उन्होंने बोला कि ये सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। वैसे भी अब बारिश का अंत हो चुका है, ठंड का सीज़न भी चला गया है। आधे घंटे तक जो हेलस्टॉर्म यानी जो ओले गिरे थे उसने पूरे आसमान को अब साफ़ सुथरा कर दिया है। और अगर मैं अंत में कुछ लिखना चाहूँगा तो वो ये है कि मैंने आकाश में एक इंद्रधनुष को चमकता हुआ देखा। ये लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो आई होप आपको ये चैप्टर और शॉर्ट मॉनसून डायरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।